नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, पत्रकार, पूर्वांचल न्यूज चैनल सच भी सार्थक भी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। इस समय मैं खालिसपुर ग्राम सभा थाना फूलपुर अंतर्गत वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के बीच में उपस्थित हूं, जहां पे मेरे बीच भोजपुरी लोक संगीत के चेयरमैन जी बैठे हैं जो महाराष्ट्र के हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं इनकी लोकप्रियता पे और इनसे बातचीत करते हैं कि आप इस मुकाम पे भोजपुरी लोक संगीत की प्रतिभाओं को जगाते हुए आपको ये चेयरमैन की उपाधि जो मिली, ये किस प्रकार से मिली और इसका कारण क्या रहा। सबसे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे। हम बाबूनाथ यादव, ग्राम खगसीपुर, पोस्ट भवानीगंज, थाना नवड़िया, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर निवासी हूँ भैया। हम भोजपुरी बिरहा में बचपना से हमारा इतना लगाव था कि दीपक सिंह और विश्वनाथ का बिरहा हो रहा था, जिसमें हम अपना तिलक को छोड़ करके, हमारा उसमें शादी पड़ने वाला था, तो मैंने अपना तिलक छोड़ करके उस बिरहा में भाग के गया। मैंने सुना। सर ये बताएं, अगर आपकी तिलक वहाँ पड़ रही थी तो सर आप इतना भोजपुरी लोक संगीत से आपका प्यार था कि आप तिलक छोड़ के चले गए, तो मेहमान लोग तो बड़ा नाराज हो गए होंगे। नहीं, फिर बाद में हमारे घर वाले गए, वहाँ से बुला करके हमको लेके आए। और कहीं भी ढोल हारमोनिया की आवाज़ जब आती है तो आज भी मैं मचल जाता हूँ। वो गाना सुनने के लिए, उनकी आकर्षित देखने के लिए मैं मचल जाता हूँ और मैं भाग करके वहाँ पहुँच जाता हूँ। और इसी लगाव की वजह से हमारा लोकप्रियता बढ़ते गया और महाराष्ट्र में सारे कलाकार से मिलना जुलना, यूपी में, उत्तर प्रदेश में भी सारे कलाकार से मिलना जुलना, बाद में कुछ कलाकार और कविगण मिल करके हमको भोजपुरी बिरहा के चेयरमैन अंबिका अखाड़े से हमारे पंडित सुरेंद्र प्रताप यादव ने, एवं राजकुमार यादव, एवं सियाराम कवि ब्रह्मन अखाड़े से हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत यादव, कानून मंत्री राजेंद्र विश्वकर्मा जी, गायिका में हमारे रेशमा राज, गुड़िया उपाध्याय, कविता यादव, बहुत सारे कुछ ऐसे कलाकार थे जो हमको बहुत प्रियता से चाहे और एक बढ़ते हुए चेहरा को सब लोग देखना चाहते थे, जो आज मैं सारे कलाकार को लेकर के। सर मेरा एक सवाल है कि अभी आप बताएं कि मैं ये लोगों का गीत सुनते सुनते अपनी लोकप्रियता को बढ़ाया, तो सर क्या आप गीत केवल सुनते थे कि सर गाते भी थे? नहीं, मैंने गाने की बहुत इच्छा हमारी हुई, स्कूल वगैरह में मैंने गाया, लेकिन कुछ हमारी आवाज़ बहुत पतला था, तो हमको कुछ लोग चिढ़ाते थे कि आपकी आवाज़ लेडीज़ की जैसा है, आप नहीं गा पाओगे। तो इससे मैं वंचित हो गया, मैं गा नहीं पाया। लेकिन आज बिना गाए हुए जो लोकप्रियता हमारी बिरहा समाज ने हमको दिया है, मैं बार बार उनका कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। जी एक चीज़ पूछना चाहूँगा चेयरमैन साहब कि यहाँ पे जो लोकप्रियताएं की बात आप कर रहे हैं, तो जो कलाकार यहाँ पे हैं, ये कलाकारों को कहीं ना कहीं आप प्रोग्राम दिए होंगे या उनका कहीं ना कहीं से उनको दबे कुचले या ज़मीनी स्तर के कार्यक्रम करने वाले छोटे छोटे कलाकार होंगे, उनको एक मुकाम आप दिए होंगे, तो इस प्रकार से आपकी लोकप्रियता बढ़ती गई। और बाकी सर ये जो गीत संगीत के बारे में जो आप बताएं कि मेरी पतली आवाज़ थी, और सर ये जो आप बताएं कि मुझे भोजपुरी लोक संगीत महाराष्ट्र से चेयरमैन चुना गया, तो सर क्या ये एक संगठन के तहत चुना गया या तो मतलब जो है कुछ ऐसी उपाधि मिली थी जिसमें पूरे पॉलिटिक्स के लोग रहे? नहीं, ये पूरा संगठन हुआ, पूरा बिरहा समाज महाराष्ट्र के अंदर पूरा महाराष्ट्र के अंदर पूरा बिरहा समाज, हर अखाड़े के कविगण एवं गायक सारे लोग मिल करके और छोटे कलाकार बड़े कलाकार सब हमको सम्मानित किए। मैं उनका कोट कोट वंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ जो आज इस मुकाम तक पहुँचे। और मैं भी ये सोचा हूँ कि जितने छोटे कलाकार या बड़े कलाकार हैं, मैं सबको रिस्पेक्ट भी दे रहा हूँ, और छोटे कलाकार को जहाँ तक है भोजपुरी का नाम बढ़ाने के लिए मैंने उन लोग को कहीं कहीं प्रोग्राम खोज के छोटा मोटा जो भी रहता है उनको गवाता हूँ, और उसमें हमको भी वो लोग सम्मान दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत उन लोग को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। सर एक मेरा सवाल है कि भोजपुरी लोक संगीत को लेके आज भी ऐसी अश्लील गीतों का प्रचलन चल रहा है, इस बारे में
क्या आप कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसे अश्लील गीते जहाँ पे एक सामाजिक तौर से सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, तो इस पे आपकी क्या सोच है सर? कुछ लोग ऐसे हैं जो बिरहा को नाच के अश्लील गाना गा करके बिरहा को थोड़ा दूषित तो जरूर किए, उससे हम भी दुखी हैं। लेकिन क्या करें, कुछ कवि नए आ गए हैं, वो अपना नाम बदल के गीत लिख देते हैं। कुछ गाने वाले ऐसे हैं जो नाम बदल के अपना टाइटल कुछ दे करके मंच पर गा दे रहे हैं अपना नाम बढ़ाने के लिए। और मैं तो सरकार से आग्रह करता हूँ कि कुछ ऐसी अश्लील हैं जो माँ बहन नहीं सुन पा रही हैं, तो वो गाना यूट्यूब पर से हटा ही दिया जाए। मैं उसके लिए बहुत जो भी होगा मैं समर्थन दूंगा। कुछ कलाकार, कुछ गायक भी हैं जिससे मैं बार बार कहता हूँ कि गाना वह लिखिए और गाने वाले को बोलता वह चीज़ गाइए जो कि हमारी माँ बहन बेटी आने वाले समय में वो घर में बैठ के सुने, उनको भी लगे नहीं है मेरे चाचा, मेरे दादा या मेरे भाई ये गाना गाए हैं, और वह चीज़ चर्चा होनी चाहिए। मैं इस पर विशेष सभी कविगण एवं कलाकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अश्लीलता से थोड़ा बचिए। आज जो समय चल रहा है, कुछ ऐसी गीत गौनई है जिससे हमारी बहन बेटी नहीं सुन पा रही हैं। हम अपने औरत के साथ भी बैठा हूँ तो वो गाना नहीं सुन पाता हूँ, कभी कभी बहुत दुखी होता है दिल। जैसे इस पे आपका मुहिम रहेगा कि ऐसे अश्लील गीतों को ना गाया जाए और ताकि ये पारंपरिक बिरहा लोक संगीत को और बढ़ावा दिया जाए जो लुप्त हो रही है। बिरहा एक हमारी बिरहा की वेदना थी। आज जो मैं बिना गाए मैं बिरहा नहीं गाता हूँ, लेकिन आज जो मेरे को बिरहा समाज ने प्यार दिया, जो हमको उस सीढ़ी तक लेके गया, आज वह सोचते हुए मैं यही सोचता हूँ कि बिरहा समाज को एक ऐसा समाज बनाया जाए जो कहीं गली गुच्ची में भी गाए तो बिरहा को 10 लोग सुनने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि अश्लीलता गाना सुनने के लिए आदमी मुंह मोड़ करके जाने का रहता है, कुछ रास्ता अलग और पकड़ लेता है, कुछ रास्ता अलग और निकल जाता है, कोई रुकता नहीं है अश्लीलता की वजह से। क्योंकि वो अश्लीलता में उनका भी कहीं आजकल मीडिया का जमाना है, फोटो बैनर आ जाता तो सब लोग बोलते हैं देखो भैया भी उसी में मजा ले रहे हैं, उनको भी आनंद आ रहा है। तो उनकी बहन बेटी भी देखती है तो बोलते भैया को भी देखो फोटो आया है, तो उनको भी थोड़ा दिल में लगता है कि ऐसा न हो, ताकि हम लोग का जो भविष्य है वो बिरहा के माध्यम से उज्जवल हो। क्योंकि बिरहा में कुछ ऐसी नई नई चीज खोज के परोसते थे जिसको पौराणिक ऐतिहासिक रामायण और बिरहा एक ऐसी विधि है कि जिसमें बहुत कुछ भाव आल्हा, खड़ी, छंद ये सब गा करके जो आदमी को आकर्षित करते थे, सुनते थे, आज वो चीज़ अश्लीलता की वजह से कुछ लोग मुख मोड़ लिए हैं। लेकिन मैं कविगण और कलाकारों को यही कहता हूँ अश्लीलता हटाइए। आपको लगता है तो वह धुन आप ले लीजिए, लेकिन वो धुन मत गाइए। कोई का मिलिट्री में कुछ सैनिक मारे गए जिसके विषय में ये लोग गाते भी हैं, कुछ अश्लीलता वहाँ प्रयोग करते हैं, दुखित में भी अश्लीलता प्रयोग कर देते हैं। जैसे ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सर मेरा एक सवाल आपसे है, लास्ट सवाल मेरा है, सर आपके यहाँ ये जितने भोजपुरी लोक संगीत के कलाकार हैं, कोई अच्छे लेवल पे हैं, कोई मुकाम ढूंढ रहे हैं, उनको कहीं सहारा नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, अच्छे कलाकार आज भी ज़मीनी स्तर पे ग्रामीण क्षेत्रों में पड़े हुए हैं, ऐसे कलाकारों के बारे में आपकी क्या सोच है? पहली बात तो उनका सोच, जो छोटे कलाकार हैं वो सबसे अपना रिश्ता अच्छा से बनाएं और हर जगह अपना परिचय बनाएं। जो भी हो सके छोटा मोटा कहीं भी प्रोग्राम मिलता है तो पहले गाएं, गा करके अपना परिचय बनाएं, अपना नंबर सबको दीजिए और अच्छे से व्यवहार में आइए, तब आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि कुछ बड़े कलाकार ऐसे हैं जो पहले अश्लीलता गा चुके हैं, आज दूसरे के लिए प्रेरित करते हैं कि आप मत गाइए। गंदगी वो किए हैं, झेलना छोटे कलाकारों को पड़ रहा है। मैं इसके लिए भाई क्षमा प्रार्थी हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। सर पूर्वांचल न्यूज चैनल में मैं दिनेश कुमार पत्रकार आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। सर आप भोजपुरी लोक संगीत के बारे में इतना सुदृढ़ और ऐसी विचारधाराएं रखते हैं कि आज भी दबे कुचले कलाकारों को, जिनका एक सपना है कि मैं भी चैनल पे आऊं और मेरी आवाज़ भी विकसित हो, इस पे आपका एक अहम भूमिका रहा है और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आइए मैं बातचीत करता हूं, मेरे बीच में जो रवि की रोशनी को प्रकाशित करते हैं, मेरे बीच में ऐसे कवि जी हैं
जिनकी लेखनी से तमाम कलाकार बंधु इनकी जो अंदर की पीड़ा होती है, जो वेदना होती है, उसको अपनी आवाज़ में विकसित करते हैं। तो हम कवि जी से सबसे पहले उनका परिचय जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि कवि जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ आप रहते हैं, और आपकी लेखनी जो होती है, जो चैनल के माध्यम से चलती है, इसके बारे में हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। बोला आप बोलिए सर। देखिए, हमारा घर केराकत बाजार, केराकत तहसील और जिला जौनपुर, ग्राम नरहन, पोस्ट केराकत ही है। मैं वहीं का रहने वाला हूं और बिरहा जगत से जुड़ाव अगर आप हमसे पूछेंगे तो कक्षा 4 से मैं जब पढ़ने जाता था तो हमारे गांव के गायक थे, उनकी दुकान थी स्याही दीवार रुद्धि की, तो वहाँ से मैं बैठता था, कुछ सामान लेता था, तो वो गाते थे, मुझे इंटरेस्ट लगता था और गाना मैं गाया नहीं, सीधा लिखने का चालू कर ही किया। तो सर आप बताएं, संक्षेप में आप बताएं, पूरी कहानी नहीं लिख रहे हैं। आप ये बताएं कि लेखनी की जज्बा, गीत लिखने का जज्बा कब से आप में विकसित हुआ, उत्पन्न हुआ या हौसला बढ़ा? देखिए, सन 86 से मुझे गीत लिखने का हौसला बढ़ा, सुनता था और सीधा सीधा मैं पहले वंदना लिखा, फिर लोकगीत लिखा, फिर सर उस वंदना का शुरुआती वंदना का 2 लाइन आप बता सकते हैं? जी, शुरुआती वंदना मेरी थी, अभी जब तक वो एक फिल्म आई थी नदिया के पार, हमारे गांव केराकत की ही सीन है उसमें, तो उसमें का गीत का लाइन था कि कब से खड़ा बाटी तोहरी दुआरिया, माई सुनीला पुकार, हम बेटवा तोहार, गीत गावन को गावन को गावन को, कब से खड़ा बाटी तोहरी दुआरिया हो। ये शुरुआती दौर था सर आपका? पहले लिखनी। जी पहली लेखनी। और फिर इसके बाद सर अभी मुंबई में काफ़ी मुकाम पे तमाम कलाकार आपकी लेखनी को गाते हैं, जो यूट्यूब वगैरह तमाम जगह चलता है। तो सर कहीं मैं भी सुना हूँ, मैं भी संगीत से लगाव रखता हूँ और पूर्वांचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और सर क्या बता पाएंगे कि जो अंदर की पीड़ा होती है सर, जैसे विरह गीत हो गया, भोजपुरी लोक संगीतों में तमाम ऐसी वेदना की पीड़ा होती है सर, ये उत्पन्न कैसे होता है, लेखनी कैसे जागती है? देखिए, हम लोग किसी कहानी पर जब कुछ लिखना चाहते हैं तो हम लोग के दिल के अंदर पहले एक ऐसा फीलिंग आता है जो दुख का फीलिंग होता है। सर खुद पे महसूस करते हैं कि दूसरे पे? नहीं, हम लोग पहले तो कहानी सुनते हैं, पेपर में देखते हैं, फिर अपने ऊपर भी उस चीज़ को दहाते हैं। जैसे किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम लोग अपने आप को भी सोचते हैं कि यार ये तो हमारे ऊपर भी घटने वाला है। तो उस चीज़ को जब अपने ऊपर हम लोग दहाते हैं, लिखते हैं, तो लिखना चालू जब होता है तो दर्द भरी बात हमारे दिल से निकलती है। मैं एक हमारे ही केराकत के जावेद पहलवान गुजर गए थे 22 साल की उम्र में, मैं बैठे उनकी गीत लिख रहा था और जब वहाँ लास्ट भाव आया तो मैं लिखने से पहले मेरे आंख में आंसू आ गया। मेरे बगल में मेरी औरत बैठी थी, वह भी रोने लगी कि आखिर ये लिखते लिखते रोने क्यों लगे। जैसे वो अंदर की पीड़ाएं खुद से अपने ऊपर महसूस की है। क्योंकि 22 साल का नौजवान जब दर्शन के लिए रखा गया था तो एक तरफ औरतों की लाइन लगी थी, एक तरफ आदमी की लाइन लगी हुई थी, सब लोग देखने के लिए जब जुटे थे वहाँ पे, तो मैं लास्ट भाव लिख रहा था कि भवन के बाहर नाहर कर रखाइल लसिया, रोकले रुकल नाही केहू के नयन से हसिया। क्या बात है, क्या बात है। और इतना दर्द हुआ कि मेरे आंख से स्वयं आंसू निकल पड़े और हमारी औरत जो है देख करके रोने लगी कि ये लिख क्या रहे थे और रो क्यों रहे हैं। तो दर्द इतना आ जाता है, फीलिंग हो जाती है कि हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं कि आज हम इस मुकाम